हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। वैकेंसी निकली है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी वैकेंसी निकाली है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राइट। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फीमेल दोनों के लिए निकली है। बीएसएफ ने निकाली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ईयर 2024-25 के लिए। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकली वैकेंसी। टोटल 3588 3588 वैकेंसी है, जिसमें से 3406 वैकेंसी मेल के लिए है, पुरुषों के लिए है, एंड 182 वैकेंसी 182 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। जो इसका पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 3 का रहेगा। पे स्केल 21,700 रुपये से 69,100 रुपीज़। सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड है। एट्थ पे कमीशन लगेगा तो वो इंक्रीज हो गया आपकी सैलरी। स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसी फॉर द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर अटैच्ड अपेंडिक्स 1A एंड B में है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। बीएसएफ विल बी कंडक्टर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल फीमेल दोनों के लिए बीएसएफ इसको कंडक्ट करेगा। कैंडिडेट विल अप्लाई ओनली वन पोस्ट अथवा ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। क्वालिफाइंग द सिलेक्शन स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस डजेंट कन्फर एनी राइट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको ये राइट मिल गया है अपॉइंटमेंट का। हाँ, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस पर होगा। ठीक है। स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी आपको निकली है। व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली, जब आप अप्लाई करते हो सक्सेसफुली सबमिट कर देते हो तब आप उसको प्रिंट ले लेना है एंड अपने रिकॉर्ड के लिए उसको प्रिंट आउट एप्लीकेशन में रख लेना है। रजिस्ट्रेशन आईडी वहाँ से मिलेगी, उसको नोट कर लेना है। फॉर्म भरने के लिए आपको OTR करना पड़ेगा, मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो आज के टाइम में जनरली सभी के लिए हो गया है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करूँ तो देखो, कैंडिडेट की जो भी नाम, आपका फादर नेम, एड्रेस, कैटेगरी जो भी है वो सारी चीज़ें आपको SMS मेल के थ्रू मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ, ट्रेड एक्सपीरियंस ये होगा, राइट। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी वो एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो अप्लाई ना करें। नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। पर्सन सर्विंग इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी मतलब कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, वर्किंग पर्सन है तो उनको NOC चाहिए होगी, तो NOC लेके मिलेगी, NOC लेके अप्लाई करें। ठीक है, मीन्स बाद में प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। आप अब जब अप्लाई करेंगे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लगेगा, वो OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। बात करूँ तो जो आपकी पेमेंट होने वाली है तो वहाँ पर आपको न्यू रिस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम के थ्रू आपको यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों की और बात करूँ। विंडो फॉर द, अगर आप कोई गलती करते हैं, विंडो फॉर द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 24 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 से 11 बजे रात तक रहेगा। कि कोई गलती आप कर देते हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 100 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, अगर आप कोई करेक्शन मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए। करेक्शन चार्ज कैन बी पेड ओनली बाय द ऑनलाइन मोड थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ द एनी बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब के थ्रू। एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करूँ तो एग्जामिनेशन फ़ी देखो 100 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा ओनली एग्जामिनेशन फ़ी। 50 रुपये और लगेगा प्लस GST चार्ज लगेगा, लगभग मान लो आप 160-70 रुपये के आसपास हो जाएगा। नेट बैंकिंग ऑफ द एनी बैंक, क्रेडिट डेबिट कार्ड अथवा नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BSF सर्विंग पर्सन, एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये जो पेमेंट लगने वाली है उससे एग्जाम उनको नहीं लगेगी। ठीक है, उसमें वोमेन कैंडिडेट जो SC में आती हैं, ST में आती हैं, अथवा BSF के जो सर्विंग पर्सनल हैं, काम कर रहे हैं वो। फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन, ये इतनी सारी हैं, मतलब यहाँ पर सेंटर आपको मिलेगा, यहाँ पर ये जो रिक्रूट करेंगे। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के लिए फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF श्रीनगर, ऐसे ही फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF जम्मू के लिए। तो ये इनसे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं है, बस ये दिया है। सेंटर फॉर द कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड फेज एग्जाम में चेंज हो सकता है, वो तो फिक्स नहीं होता, बाद में पता चलेगा आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज की बात करूँ तो 18 से 25 साल रहेगी। लास्ट डेट ऑफ द, और जो उसकी रेफरेंस डेट रखी गई है, जो एक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो रखी गई है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है आपको, अगर मैक्सिमम एज आपकी ज़्यादा हो रही तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेड ऑफ द कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर एंड कांस्टेबल अन अप होल्स्टर के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट
फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द ITI अथवा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द ITI इंस्टीट्यूट आर गवर्नमेंट अफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। दूसरा है ट्रेडमैन, कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, इन सब के लिए मेट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट। आप देख लो, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड एंड मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। फॉर द ट्रेड आप कांस्टेबल, कुक, कांस्टेबल, वाटर वैरियर एंड कांस्टेबल वेटर के लिए मेट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट, आप ये सब देख सकते हो, राइट। फिर फिजिकल आपको देखो क्या क्या होने वाला है। फिजिकल जो होने वाला है, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा मेल फीमेल दोनों के लिए, तो उनकी क्या हाइट है ये यहाँ पर दिया गया है, राइट, ये आप देख लें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट फेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा उसमें PST एंड PET होगा। यहाँ पर ये कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। PST का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका फर्स्ट फेज में होगा। अगर आप इसको क्लियर करेंगे देन आप सेकंड स्टेज में जाएंगे और वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन में यही होगा कि मेल कैंडिडेट के लिए जैसे कि बहुत सारी क्राइटेरिया है, बट मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर दौड़ना होगा, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8-8.5 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में और भी चीज़ें जो भी हैं आप देख लेंगे, ठीक। सेकेंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में देखो, रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों के लिए एंड EWS के लिए रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा, एंड 33% जो रहेगा 33 नंबर 100 में से 33 नंबर या 33% कह दो, SC ST OBC इन सब के लिए रहेगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ। देखो इसमें से 4 सेक्शन होंगे, एक तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जिसको आप कह सकते हो, और दूसरा मैथमेटिक्स रहेगा, एलिमेंट्री मैथ्स, और तीसरी रीजनिंग वाला सेक्शन रहेगा, चौथा इंग्लिश वाला सेक्शन रहेगा। इन चारों के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 25-25 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सीखनी है तो इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ाई गई, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट देखो और विजिट करो, उसको पढ़ो, मज़ा आ जाएगा और सारी चीज़ें बन जाएगी आपसे, बहुत आसान तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो कैंडिडेट रिपोर्टिंग 15 मिनट, अगर एग्जाम चालू हो गया उसके 15 मिनट बाद आप रिपोर्ट करते हो तो आपको कोई फिर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप नहीं अलाउ किए जाएंगे। तीसरा जो फेस ऑफ द एग्जामिनेशन होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले स्टेज में क्या हुआ, PST अथवा PET हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरे में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आप इनको देख लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड हैं वो आप लेके जाएँ, ठीक। फिर ट्रेड टेस्ट होगा, ये आप देख लें कि जो आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन वो तो होता ही है, होगा। फिर अगर आप बॉडी में टैटू है तो टैटू के लिए मतलब कहाँ पर कितना है, उसकी साइज़ कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर शरीर में कहाँ पर है, कंटेंट क्या कैसे, उसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेटरी जो भी है देख लें। फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, द एनी सच फीमेल कैंडिडेट हु ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट of 12 week or above, she shall be declared temporarily unfit and her appointment will be held in the absence until the confinement is over। समझ आया कि फीमेल कैंडिडेट अगर वो इसमें दिया है कि 12 वीक अथवा उससे ज़्यादा की प्रेग्नेंट है तो उनको उस टाइम टेम्परेरी होल्ड कर दिया जाएगा और बाद में जब वो प्रोसेस हो जाती है, उनकी डिलीवरी हो जाएगी, देन उनको प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। रिव्यू फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है, होगा। अब बात करूँ कंडीशन, देखो एलिजिबिलिटी फॉर द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन, जो पहले से एम्प्लॉयड हैं तो उनको नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनका नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी तो पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सेपरेटली इन द रेस्पेक्टिव स्टेट अथवा UT ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जो मेरिट लिस्ट निकलेगी भाई तो वो आपकी स्टेट एंड UT वाइज निकलेगी, आपकी कैटेगरी वाइज निकलेगी और केवल आपके मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन उसके बेसिस पर निकलेगी। बिकॉज जो आपका फिजिकल था वो पहले हो चुका है, उसमें अगर आप क्वालिफाई किए तभी तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए पहुँचे हैं, और अगर ये क्वालिफाई करते हैं सारी प्रोसेस के थ्रू तो इसके बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। SC ST OBC कैंडिडेट जो है उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब ये कैटेगरी वाइज हो गई। कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं निकलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अप्लाई कैसे करोगे, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करोगे। यहाँ पर आप ये वेबसाइट दी है rectt.bsf.gov.in पर जाके अप्लाई करो।
अप्लाई करने की जो डेट है 25 जुलाई से, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है 25 जुलाई 2025 से 23 अगस्त 2025 तक रात के 11:59 तक आप कर सकते हो, मतलब 12 बजे तक। ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जहाँ पर भी बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से, यूटी से, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफकोर्स लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ट्रेड्समैन इज प्योरली स्किल बेस्ड है। बस बाकी चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप फॉर्म भरो, अप्लाई करो, और ये आप फॉर्म जब भरोगे तो आपको पहले 2-3 स्टेप में करने पड़ेंगे। तो पहले स्टेप में तो OTR आप भरोगे, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दूसरे स्टेप में फिर आप फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आपकी डिटेल्स लगेगी वो भरोगे। तीसरे में आप पेमेंट करोगे, फी पेमेंट करोगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्म भरो, अप्लाई करो, और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना। मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के लेक्चर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है सेपरेटली, आप जाके देखो और फायदा उठाओ। ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।